गुड मॉर्निंग गाइस। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो अगर किसी यहाँ पे आपको दो टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, एक लेटर टू लेटर कोडिंग एंड सेकंड लेटर टू नंबर कोडिंग। तो हम स्टार्ट करेंगे लेटर टू लेटर कोडिंग से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लिखा जाता है JCZYSSD। देन एंटीमनी को क्या लिखा जाएगा? एंटीमनी। सो इस केस में आपको ये जो अक्षर है अल्फ़ाबेट से, ठीक है, अंग्रेजी के, इनके प्लेस वैल्यूज़ आपको पता होने चाहिए। सो हाइड्रोजन में देखिए इनके प्लेस वैल्यूज़ क्या क्या है। प्लेस वैल्यूज़ आपको पता होगी कि ABCD के हिसाब से जो प्लेस वैल्यूज़ होती है, ठीक है। जैसे कि ABCD इसमें आपको पता होना चाहिए। इनकी प्लेस वैल्यूज़ होती है जैसे कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। EFGHIJ, 5 6 7 8 9 10, KLMNOPQRST, 11 हो गया, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, UVWXYZ, 21 22 23 24 25 26। तो आपको पता है कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स में 26 तक के नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये प्लेस वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता इसमें, ठीक है। सो ये जो एग्ज़ाम्पल है इसमें जो वैल्यूज़ है प्लेस वैल्यूज़, ठीक है। H की होती है 8, Y की 25, D की 4, R की 18, O की 15, G की 7, E का 5 और N का 14, ठीक है। J की प्लेस वैल्यूज़ होती है 10, 3, 10, 26, 25, 19, 19 और 4, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, आपको जो गिवन होता है उसके बीच में जो लेटर्स के बीच में जो रिलेशन है, सबसे पहले आपको वो फाइंड करना है। जब वो रिलेशन आपको पता चल जाए, वो पैटर्न आपको पता चल जाए, फिर आप जो जिसका जो वर्ड गिवन है उसका आपको फिर कोड आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखिए ये +2 हो रहा है, यहाँ पर पहले प्लेस में +2 हो रहा है H2J। इसमें भी, इसमें देखिए +2 नहीं हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है। वो कैसे? जैसे कि 26 तक ही नंबर है, ठीक है। तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 25 + 1 26, है ना, कंप्लीट हो गया। और आगे के फिर 3, तो तीसरा जो होता है वो है C। तो यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे देखिए +6 हो रहा है, यहाँ पे +8 हो रहा है। इस तरह से ये सीरीज़ चलते जा रही है। तो ये पैटर्न, ये रिलेशन हमको पता चल गया।
उसी के अनुसार एंटीमनी का कोड भी हम निकाल सकते हैं। तो इनकी प्लेस वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो इनकी प्लेस वैल्यू है 1, 14, 20, 9, 13, 15, 14, 25। इसमें +2 करेंगे, +4, +6, +8, +10, +12, +14, +16। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 31। ठीक है। तो सी की वैल्यू 3 होती है, आर की वैल्यू 18 होती है, 26, जेड 17, क्यू होता है 23, डब्ल्यू 27। देखिए 26 तक की लेटर्स होते हैं, तो जो पहला जो ये है, ठीक है, उसी को हम 27वां मान लेते हैं। 26 + 1 27, तो 27वां ए होगा, 28वां बी होगा और 31वां 26 + 5, तो ये ई होगा। ठीक है। तो इस तरह से एंटीमनी का कोड जो हुआ वो ये हो गया। ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, किंग को लिखा जाता है PRMT, देन RAIL, रेल को क्या लिखा जाएगा? ठीक है। तो इनके बीच में प्लेस वैल्यूज़ देखिए, के का 11 होता है, 9, 14, 7, पी का 16, आर 18, एम 13 और टी 20। इसमें रिलेशन कोई ना कोई एक पैटर्न ढूंढेंगे। ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे +5 हो रहा है पहले, इसमें देखिए इसमें +9 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है, तो ये तो कोई पैटर्न नहीं हुआ। तो हमको क्या है, पैटर्न चाहिए होता है। ठीक है। सो ये रिलेशन यहाँ पे नहीं चल रहा है, सो पैटर्न ढूंढेंगे, जैसे कि अपोजिट वाले को देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ से 11 से 20 जो है 9 का डिफरेंस है, यहाँ जो है ये डिफरेंस 9 का है। ठीक है। +9 करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर ये +9 करेंगे तो आ जाएगा, ये जो है ये 9 और 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है। ये 4, ये 4, तो ये इस तरह से भी एक पैटर्न बनता है। तो चलिए बनाते हैं इसे। आर की वैल्यू 18, 1, 9, 12, तो +9 करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 21। इसमें +9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। इसमें +4 करेंगे, 1 में 4, 5, 9 में 4, 13। तो 21वां किसका नंबर होता है,
यू का, 13 एम का, ई 5 का और 27 ए का। तो एक रिलेशन के द्वारा तो ये मिला, ठीक है। और इसमें दूसरा भी एक पैटर्न हो सकता है। देखिए एक पैटर्न तो ये हो गया, इसके अलावा भी कुछ एक रिलेशन हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ये +2 हो रहा है और ये +11 हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक पैटर्न बनता है, मतलब ये जो दो है वो इधर +2 +11 हो रहा है, +2 +11, ये भी +2 +11 हो रहा है, ठीक है। मतलब ये इधर हो रहा है, ये इधर हो रहा है, +2 +11। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको चेक करना होता है कि कौन सा पैटर्न करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि ऑप्शन में गिवन ही नहीं होता है, मतलब जो रिलेशन हम फाइंड करते हैं वो होता नहीं है, कुछ और पैटर्न उसमें फॉलो हो रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए +2 +11 मतलब 20 और एक है तो 12, +2 +11 11 23, 11 होगा के का, 23 WTL, ठीक है। तो ये भी एक मिल सकता है हमको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंकी को अगर लिखा जाता है XDJMNL, देन टाइगर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सो इस केस में देखिए सबकी प्लेस वैल्यूज लिख लेंगे हम, 13 15 14 11 5 25 24 24 4 10 13 14 12। अब इस केस में देखिए डायरेक्ट यहाँ पे +11 हो रहा है, यहाँ पे माइनस -11 हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद में फिर 14 में से +11 करेंगे तो 25, ये तो फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो रिवर्स में हम देखेंगे कि इसका रिलेशन बनेगा क्या, ठीक है। जैसे कि 13 से 12 -1 हो रहा है, ये -1 हुआ, ये भी -1 हुआ, ये भी -1 हुआ। तो -1 का जो रिवर्स में यहाँ पे रिलेशन मिल रहा है हमको, ठीक है। तो टी इनके वैल्यू लिख लेंगे, 20 9 7 5 18, ठीक है। रिवर्स में -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 17 4 6 8 19, 17 QDFHNS, ओके। तो हमारा आंसर आया QDFHS। जैसे कि एक और एग्जांपल है, SPOT, इसको लिखा जाता है WQQR
एस, देन HARD, हार्ड को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसमें देखिए 19, 16, 15, 20। W 23, 17, 17, 19, 8, 1, 18, 4। तो +5 करेंगे, +4 करेंगे तो 23 होता है 19 में। 17 +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, प्लस -1 हो रहा है। तो इस डायरेक्ट यहाँ पे कोई रिलेशन ऐसा मिल नहीं रहा। अपोजिट में देखते हैं तो 19 का 19, 0, 1, 2, 3, ये रिलेशन मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस है 0, फिर ये डिफरेंस है +1। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है फिर +2 और ये हो रहा है +3। तो ये रिलेशन हमको मिल गई। तो यहाँ पे देखिए +0 मतलब 8 ही होगा। यहाँ पे +1 2, +2 20, +3 7। ठीक है, तो इसमें हमारा ये बन गया GTBH। ठीक है, तो ये रिलेशन हमको ये लॉजिक था इसमें। 0 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीजिंग ये डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट डिफरेंस हमेशा हर जगह पे नहीं मिलता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इफ इन अ कोड लैंग्वेज लीडर इज रिटन एज PIHIV, then how light will be written in the same language। यदि किसी कोड भाषा में लीडर को PIHIV लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में लाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा? सो लीडर और PIEHIV के बीच में रिलेशन हमको पता करनी पड़ेगी। 12 5 1 4 5 18, 16 9 5 8 9 22। तो रिलेशन हमको पता करना पड़ेगा। इसमें -2 हो रही है, ये +4 हो रहा है, इस तरह से नहीं हो रहा है। ये +4 करेंगे, +4 +4, सब में +4 का रिलेशन चल रहा है इसमें। ठीक है, तो लाइट को हम +4 करके लिखेंगे। 12 9 7 8 20, +4 होगा 16 13 11 12 24। PMKLX। सो हमारा ऑप्शन ए से मैच करता है।
सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PMKLX। If in a code language Shyam is written as JXVEP, then how Pinku will be written in the same language? यदि किसी कूट भाषा में श्याम को JXVEP लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पिंकू को किस प्रकार लिखा जाएगा? सो श्याम is written as JXVEP। 19, 8, 25, 1, 13, 10, 24, 22, 5 और ये है 16। इसमें देखिए -3 का कॉन्सेप्ट दिख रहा है इसमें। अगर हम इसमें करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। अपोजिट में भी -3 हो रहा है। 1 से -1 जाएंगे तो 26 आएगा, फिर -2 जाएंगे तो 24 आएगा। मतलब अपोजिट में भी -3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो पिंकू का है, पिंकू नंबर लिख लेंगे 16, 9, 14, 11 और 21। ओके, सो -3, 21 में से -3 करेंगे तो आएगा हमारा 18, 8, 11, 6, 13। सो यहाँ पे आ रहा है ये RH K। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें RH K तीसरे नंबर तक गए, वहाँ पे हमको हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा M। ठीक है, अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो से एग्ज़ाम में आपको जहाँ तक आपको पकड़ में आ जाए ऑप्शन, वहीं तक ही करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ इन अ कोड लैंग्वेज health is written as JSKZDJ, then how north will be written in the same language? यदि किसी कूट भाषा में हेल्थ को JSKZDJ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जाएगा? हेल्थ JSKZDG 8, 5, 1, 12, 20, 8, 7, 19, 11, 26, 4, 7। सो यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा है -1 का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। इधर से ये -1 हो रहा है, इधर से भी एक -1 हो रहा है। 20 में से -1 19, 12 में से -1 11। ठीक है, सो नॉर्थ 14, 15, 18, 20, 8 -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, -1 करेंगे 19, 17, 14, 13। GS, सो GS वाला यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे भी निकाल लेते हैं QNM। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ।
So next question, if in a code language mothers is written as SREHTOM, then how brought will be written in the same language? यदि किसी कोड भाषा में मदर्स को SREHTOM लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में ब्रॉड को किस प्रकार लिखा जाएगा? सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा MO, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में इसको लिखा गया है, ठीक है। तो इसको भी हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। पहले T है, H है, G है, U है, O, R, B। अब इससे कौन सा मैच कर रहे हैं? सो T से स्टार्ट होने वाले दो है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। C और D में से T, H, G, U, पहले U आया है, सो ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर। If in a code language physics is written as CHIPSSY, then how history will be written in the same language? यदि किसी कोड भाषा में फिजिक्स को CHIPSSY लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में हिस्टोरी को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फिजिक्स। ओके, फिजिक्स, इनकी प्लेस वैल्यूज है 16, 8, 25, 19, 9, 3, 19। ओके, तो लिखा क्या गया है? CHIPSSY, 3, 8, 9, 16, 19, 19, 25। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है, ठीक है, मतलब छोटे से बड़े की ओर जा रही है। तो हिस्टोरी को भी हम उसी प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का रिलेशन मिला है हमें। सो हिस्टोरी, ओके, 8, 9, 19, 20, 15, 18, 25। सो इसमें सबसे छोटा है 8, तो H, इसके बाद में 9 है ना, 8, 9, 18, 19, अरे 15 रह गया, ठीक। इसके बाद में 9 के बाद में 15, 18, 19, 20 और 25। O R S T Y। सो कौन सा मैच हो रहा है इसमें से? आखिरी में देखिए TY है, स्टार्टिंग में तो सब सेम ही है, तो TY वाले ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो बाकी रह गए। सो अब हम देखेंगे S है, TY के जस्ट पहले S है, TY के पहले यहाँ पे R है, यहाँ पे S है, तो ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। कोडिंग डिकोडिंग में नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे के क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।